ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको श्री बालाजी का सर्व मनोकामना पूर्ति एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने से आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। हनुमान जी का ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा आपको जिसके करने से आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी और ये सिद्ध प्रयोग है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि बाद में फिर कमेंट्स आते कि गुरुजी हमने ये कार्य किया और हमारा इस कार्य को करने से ये कार्य नहीं हुआ। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत व्यक्तियों को मैंने ये प्रयोग कराया है और उसमें से 80-90% लोगों के कार्य सिद्ध भी हुए। लेकिन जिन लोगों के कार्य सिद्ध नहीं हुए उनके विषय में भी मैं आपको बता दूं उनका कार्य सिद्ध क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी मनोकामना कुछ इस प्रकार की थी, जैसे कि मुझे ये बात नहीं बताई गई कि मैं अमुक लड़की से प्रेम करता हूँ और मेरी उससे शादी हो जाए। तो इस तरह की मनोकामनाओं को लेकर यदि आप इस कार्य को करते हैं तो अगर आपका योग वहाँ पर बन रहा है तो आपका उससे शादी हो जाएगी। परंतु यदि आप सही नहीं हैं, वह जाति बिरादरी से दूसरी लड़की है, तो आप वहाँ पर चाह रहे हैं, गलत तरीके से चाह रहे हैं, तो गलत तरीके से ये कार्य नहीं करेगा। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। या आप चाहते हैं कि मुझे अपार धन मिल जाए, मेहनत आप करते नहीं, तो फिर ये कार्य कैसे करेगा। इसके लिए कर्म भी करना जरूरी पड़ता है। इस प्रयोग को भी करें, साथ में अपना कर्म भी, नित्य कर्म जो कर्म है उसको भी कंटिन्यू करते रहें। तो आपको जिस कार्य के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, जिस मनोकामना को लेकर इस कार्य को कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि आप पुत्र की इच्छा से इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो आप पुत्र की इच्छा को रखते हुए जब पत्नी से प्रेम के साथ आप मिलाप करेंगे तो आपको पुत्र भी अवश्य प्राप्त होगा। आप पुत्र की इच्छा करते हैं, पत्नी से द्वेष करते हैं, तो पुत्र कहाँ से मिल जाएगा। इसका अनुष्ठान को करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। एक छोटा सा प्रयोग है, बहुत छोटा सा प्रयोग, आप इसको कीजिए और अपनी मनोकामना श्री बालाजी के द्वारा पूरी कराइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोग आप शुक्ल पक्ष में करें, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1.25 किलो आपको आटा लेना है, 1.25 किलो आटा, और उसको इस प्रकार गूंद लेना है जिस प्रकार आटा बनाते हैं। आटा रोटी बनाने के लिए आटा बनाया जाता है, ठीक वैसे ही आपको आटा बनाना है 1.25 किलो। आप इसको किसी स्त्री के द्वारा भी बनवा सकते हैं और किसी कन्या के द्वारा भी बनवा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते वह स्त्री या कन्या पवित्र होनी चाहिए, अपवित्र नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह कार्य विफल हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो अपनी माता से बनवा ले तो अति उत्तम रहेगा। और आप 1.25 किलो आटे को गुंदवा कर ऐसे बनवा लें जैसे उसकी रोटी बनाई जाती है। इस तरह का आटा बनवा कर उसका एक रोट बना लें, गोल एक रोट बना लें। अब बहुत से आदमी शहर में जानते होंगे कि भाई रोट क्या होता है, तो आप नेट पर सर्च कर ले रोट किसे बोलते हैं, हनुमान जी का रोट क्या होता है, आप समझ जाओगे। एक मोटी रोटी, मोटी और बड़ी रोटी 1.25 किलो की एक ही रोटी बना लें। उसके ऊपर उपले, जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से जो उपले बनते हैं, उन उपलों की आंच से उस रोट को सेक लें, उस रोट को उसको सेक लें। अब आप कहेंगे कि भाई सिटी में हम उपले कहाँ से लाएं, तो कोई बात नहीं, आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़े तवे के ऊपर आप एक ही रोटी आप बना लीजिए और उसको गैस पर अच्छी तरीके से सेकिए और एक तरफ से सीख जाए फिर दूसरी तरफ से उसको सेक लीजिए। लेकिन बेस्ट तरीका और सही तरीका है वो गाय के गोबर के उपलों से ही यदि रोट बनाया जाए तो अति उत्तम होता है। ये तो सेकेंड ऑप्शन है कि आपको कोई चीज़ प्राप्ति नहीं हो पा रही तो आप गैस पर बना सकते हैं, वरना ये उपलों पर ही बनता है रोट। तो आप रोट 1.25 किलो आटे का रोट बनाएं। उसके बाद जब वह अच्छी तरीके से सिक जाए, उपलों से 10-12 उपलों से जब सिक जाए, उपले हटाकर उस रोट को निकाल लें, साफ़ सुथरा कर जला हुआ हिस्सा उसका अलग निकाल दें, बचा हुआ हिस्सा साफ़ सुथरा अलग निकाल कर उसमें आपको थोड़ा सा देसी घी डालना। ध्यान रहे देसी घी यदि आपको गाय का मिल जाता है तो अति उत्तम है, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप देसी घी जो सभी आपके पास उपलब्ध है उसको आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ को आप छेद कर या चक्कू से काट कर बारीक कर उसको उसमें डाल लें, जितना कि वह मीठा हो जाए। इस प्रकार आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ नहीं तो शक्कर भी डाल सकते हैं, और उसमें डालकर देसी घी की सहायता से उसको आप अच्छी तरीके से गूंद कर उसके आपको छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। समझ गए आप जिस प्रकार समझा रहा हूँ ऐसे ही करना। ये एक शनिवार का कार्य है, तो आपको उसके लड्डू बना लेने हैं और लड्डू बनाकर आपको प्रथम लड्डू बनाने के बाद में प्रथम लड्डू चमेली का तेल का दीपक श्री हनुमान जी के चरणों में लगाए, बालाजी के चरणों में श्री
बालाजी के चरणों में चमेली के तेल का एक दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, धूमबत्ती लगाएं और वह एक लड्डू केले के पत्ते के ऊपर श्री हनुमान जी को समर्पण करें। ध्यान दें, केले का पत्ता, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप दोना आदि भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम केले का पत्ता मान्य है, केले पत्ते को धोकर उसके ऊपर आप उस लड्डू को आप रखेंगे। उसके साथ में दो केले दो बनाना और 2 केले और 1 लड्डू आप श्री हनुमान जी को भोग लगाएंगे। ध्यान रहे, चमेली का तेल का दीपक, 2 अगरबत्ती, 1 धूमबत्ती और केले के पत्ते के ऊपर 2 केले और 1 जो रोट का आपने लड्डू बनाया वह लड्डू श्री हनुमान जी को आप भोग लगाएंगे शाम के समय में। और उनसे विनती करेंगे, हे प्रभु, जिस भी मनोकामना के अनुरूप आपने यह अनुष्ठान किया, कहे कि प्रभु मैं इस मनोकामना के निमित्त यह कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य को करते हुए प्रभु मेरा यह कार्य आप पूर्ण कर दे। मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, अब आप कार्य सिद्ध करें ना करें आपकी मर्जी। आप हनुमान जी से कहें और कहकर ये सब चीज़ मंदिर में छोड़कर उसके बाद में आप दिन में इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि शाम को करना, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह को करें, दोपहर में करें, जिस टाइम आपकी इच्छा उस समय करें, जिस समय आपको मंदिर खुला मिल जाए, किसी भी समय कर सकते हैं। मंगल के दिन ही करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगल से, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगल से आप प्रारंभ करें और यह प्रयोग आपको कंटिन्यू 5 मंगलवार तक करना है। और बाकी बचे लड्डुओं को आपको सर्वप्रथम तो ऑप्शन है कि आप वानरों को खिलाएं, यानी बंदरों को खिलाएं। बंदर, आसपास कई बंदर देखिए, वहाँ पर खिला के आइए। जिस प्रकार विधान है उसी तरीके से करें। और खिलाते समय आप बंदरों को जिस समय ये लड्डू खिलाया जाए तो उस समय भी ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप कंटिन्यू बनाने से लेकर लास्ट तक कि आप इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का कंटिन्यू मन ही मन जाप करते रहें। और यदि वानर आपको नहीं मिल रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बालकों को, उनमें आप इसको बांट दीजिए। तब भी मन में ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः करते हुए आप उन्हें बांट सकते हैं। या बच्चों से कह सकते हैं, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए उनको आप बांट सकते हैं। 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि आपके आसपास यदि चींटी नगर है, चींटी नगर जिसको बोलते हैं, चींटी नगर बोलते हैं उसको, जहाँ पर चींटियाँ वास करती हैं, ज़मीन के अंदर चींटियाँ, बहुत सारा अंदर नगर होता है उसका पूरा, जैसे कि शहर होता है ऐसे ही चींटियों का अंदर एक नगर होता है। यदि चींटी नगर आपको मिल जाए तो उस चींटी नगर पे भी आप जाकर इन लड्डुओं को रख सकते हैं। वहाँ चींटी उसको खाएगी, वो भी एक भंडारा करने के समान ही होता है। तो 3 ऑप्शन है, इस तरीके से आप उन लड्डुओं को आप वितरित कीजिए और हनुमान जी से हर बार आपको 1 लड्डू चढ़ाना है, 2 केले चढ़ाने हैं और हनुमान जी से विनती करना है। ये प्रयोग आपको 5 बार करना है, आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। क्योंकि ये प्रयोग मैंने ऑलरेडी कई बंदों से कराया है और कराने के बाद जो रिजल्ट मिले, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन बात वही है, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के अधीन होकर, ईश्वर को सर्वोपरि मानकर, श्री बालाजी का पूर्ण विश्वास कर, श्री बालाजी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस प्रयोग को करें, आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।